बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका से मुतालिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और व्हाइट हाउस का दौरा भी कराएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहाइफ का तबादला भी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ अमरीकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ डिनर भी करेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि वज़ीर आज़म के वफ्द के रुकन की हैसियत से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा व्हाइट हाउस में मीटिंग में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के वफ्द के व्हाइट हाउस की मीटिंग में आर्मी चीफ होंगे और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेंटागन का दौरा भी करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मिले से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिकन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशिंगटन के कैपिटल वन एरिना में खिताब किया और कहा कि फजलुर रहमान, बिलावल और नून लीग इकट्ठे हैं। सबका मकसद NRO है। उन्होंने कहा कि जो करना चाहते हैं धरना एहतजाज करें, दुनिया इधर से इधर हो जाए मगर कर्जा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं खाना घर से मंगवाऊंगा, जेल का खाना अच्छा नहीं है, टीवी लगा दो, AC लगा दो। उन्होंने कहा कि वापस जाकर जेल से टीवी और AC निकलवाऊंगा। आसिफ अली जरदारी को भी ऐसी जेल में रखेंगे जहां टीवी होगा और ना ही AC। उन्होंने कहा कि पता है कि मरियम बीबी बहुत शोर मचाएंगी लेकिन पैसा वापस कर दें, जेल से बाहर आ जाएंगे। लोग पूछते थे कहां है नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान आपके सामने बन रहा है। वाशिंगटन की कैपिटल वन एरिना में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि फजलुर रहमान, बिलावल और नून लीग इकट्ठे हैं। सबका एक मकसद है और वो है NRO, लेकिन जो मर्जी हो जाए NRO नहीं मिलेगा। फजलुर रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है। इनका सब एक मकसद है। 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। जो मर्जी करना करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। बोले नवाज शरीफ कहते हैं टीवी लगा दो, AC लगा दो, वापस जाकर जेल से टीवी और AC निकलवाऊंगा। आसिफ जरदारी को भी ऐसी जेल में रखेंगे जहां टीवी होगा ना AC। कहा एक ही रास्ता है, पैसा वापस कर दें, जेल से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 4-6 महीने या साल की बात है, पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल कर दिखाएंगे। पाकिस्तान में सारे ताजरों को टैक्स देना पड़ेगा। जो कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है सारे ताजरों को रजिस्टर होना पड़ेगा, और अगर सब मिलके थोड़ा थोड़ा टैक्स दें, कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जिस मुल्क में मेरिट नहीं होता वो तरक्की नहीं करता। वज़ीर आज़म ने चीन के मेरिट के निज़ाम की भी तारीफ की। ये प्लीज याद रखें कि नंबर 1 चीज कि जिस माशरे में मेरिट नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ता। आज चाइना आप चले जाएं, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको स्टडी करें, बेहतरीन मेरिट का सिस्टम है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह हमने पूरा उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी, जबरदस्त सिस्टम है। वो सारे मुल्क से बकायदा देखते हैं कि कोई हर फील्ड में मेरिट ऊपर कैसे आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन में तिजारत और सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन दुनिया में मुनफरिद है।
अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपने वतन में सरमाकारी के वसीतर मौके मौजूद हैं। वजीर आजम का कहना था कि माइंड सेट बदलकर पाकिस्तान को सनतकारी की तरफ ले जा रहे हैं। दोहरी शहरियत वालों को पाकिस्तान में वोट के हक के साथ इंतखाबात लड़ने की इजाजत जेर गौर है। वाशिंगटन डीसी में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन दुनिया में मुनफरिद है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि माइंडसेट बदलकर पाकिस्तान को सनतकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं सारे इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के ग्वादर के अंदर, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है और सबसे उनके लिए आसान रूट है ग्वादर के जरिए। कहूँगा कि आप सब आए पाकिस्तान, आपके लिए हम वन विंडो ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, ताकि आपके लिए आसान हो। वजीर आजम इमरान खान ने दोहरी शहरियत रखने वालों को पाकिस्तान में वोट के हक के साथ इंतखाबात लड़ने की इजाजत जेरे गौर होने की भी यकीन दहानी कराई। वजीर आजम इमरान खान से वाशिंगटन में IMF के कायम मकाम MD डेविड लिप्टन, वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मैलपास और पाकिस्तानी और अमरीकी सरमायाकारों ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वाशिंगटन में IMF के कायम मकाम MD डेविड लिप्टन और वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मैलपास की मुलाकातें हुई, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अल-काल्डे एंड फे के वाइस चेयरमैन और CEO केविन फे ने भी मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी निजाद अमरीकी सरमायाकार शहाल खान, नासिर जावेद, अशरफ काजी और शौकत धानानी ने मुलाकात की। तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम से CEO FNAT मोहम्मद ख्वाहिशगी और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रिसोर्स ग्रुप हसनैन इस्लाम समेत खुराक और सेहत के शोबों से मुताल्लिक सरमायाकारों के ग्रुप ने मुलाकात की, जिसमें असलम खान, मुबश्शिर चौधरी, डॉक्टर बासित जावेद और आबिद शेख शामिल थे। वजीर आजम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल से आगाह किया और हर किस्म की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सरमायाकारों ने मुलाकात में समाजी और मुआशी तरक्की के लिए वजीर आजम के विजन की तारीफ की। वजीर आजम इमरान खान से वाशिंगटन में स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के वफ्द ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, अली हैदर जैदी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख भी शरीक हुए। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के वफ्द में शोएब कथावाला, सलीम अहमद, सुहेल खान, सलीम इकबाल और रियाज सिद्दीकी शामिल थे। IMF के कायम मकाम MD डेविड लिप्टन ने कहा है कि IMF रिफॉर्म प्रोग्राम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसका मकसद पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम देना और इदारों को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बयान में कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान को पायदार और मुतवाज़न तरक्की देगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वाशिंगटन में मुलाकात पर खुशी हुई, जिसमें मौशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। आमदनी बढ़ाने और कर्जों पर इन्हिसार कम करने की अहमियत को उजागर किया। टैक्स आमदनी माशरती और तरक्याती खर्चात की यकीनी फराहमी के लिए ज़रूरी है। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं अमेरिका से वापसी पर आपसे सहूलियात वापस ले लेंगे। सहाफ़ी का जरदारी से सवाल, सहूलियात कौन सी हैं जो वापस लेंगे? सहाफ़ी ने सवाल किया कि AC, TV वगैरह की सहूलियात आपसे वापस ली जाएंगी, जिस पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि उसे बताओ, हम पहले ही बैरकों में रहने के आदी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफसोस, वज़ीर आज़म बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कंटेनर से नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि इमरान खान लीडर नहीं, एक हुक्मरान है। पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो सिर्फ अपनी नहीं, तमाम पाकिस्तानियों की बात करें। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी और ऑपोजिशन भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो मुल्क कौन चलाएगा?
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, इमरान साहब ये भी बताते आज मुल्क में रोटी, कारोबार, सन्नत, रोजगार और आवाज सब बंद हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब अमेरिका में पाकिस्तानियों को ये भी बताते कि मुल्क को IMF के सुपुर्द कर दिया है। ये भी कहा कि इमरान साहब ये भी बताते 10 माह में तरक्की 2.9 और महंगाई 13% हो गई है। इमरान साहब ये भी बताते कि 10 साल में पहली बार बैरूनी सरमाकारी आदी हो गई है। इत्तलात के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि अमरीका में मुक़ीम काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों ने कप्तान का शानदार इस्तकबाल करके तारीख रकम कर दी। कप्तान के शानदार इस्तकबाल पर अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि अवामी वज़ीर आज़म ने अवामी अंदाज से अमरीका में पाकिस्तानियों के सामने नए पाकिस्तान का विजन रखा। रियासत मदीना की तर्ज पर ऐसी रियासत के क़याम का तसव्वुर दिया गया जहाँ हुक्मरान आवाम को जवाबदेह हों। उन्होंने कहा, इमरान खान ने ऐसी रियासत का तसव्वुर दिया है कि करप्शन की लानत से छुटकारा मिले। ऐसी रियासत का तसव्वुर दिया है जहाँ अमीरों से लेकर गरीबों और महरूमों पर खर्च किया जाए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इमरान खान दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। इमरान खान ने अपनी जिद्दोजहद और मजबूत अज़्म से हमेशा अपने मुखालिफिन और नाकदीन को गलत साबित किया। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े ओवरसीज़ इज्तिमा से खिताब इमरान खान की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की गई और वो इस्तदा मंजूर कर ली गई है। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 29 जुलाई तक तौसी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। फारूक नाइक की आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास कुछ देर में होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की जाएगी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िदा इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन भी शरीक होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जोब, कल्लार, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश का इम्कान है। सखर, लाड़काना डिवीजन, हज़ारा, कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मीरपुर खास डिवीजन में भी बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहा। लाहौर, रावलपिंडी, हज़ारा, योब, कल्लात, हैदराबाद डिवीजन और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हुई। स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया। भारतीय गुजरात में बनने वाले हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं बंद हैं, जिसके बायस शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं ना चलने से कराची का मौसम गर्म और मरतूब है। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। इस वक्त शिमाल मगरबी इलाकों से हवाएं 18 से 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। वादिये नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बस्ट के बायस सैलाब से मुतासिर और दुश्वार गुजार इलाके में अब तक 13 किलोमीटर सड़क बहाल हो सकी है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्वा बाड़ी के मकाम के ऊपर। ये वो जगह है जहाँ से सैलाब ने सबसे पहले यहाँ पे हिट किया। अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो इन पहाड़ियों के ऊपर 5 बड़े नाले हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ देखने में आपको ये नाला नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे आबादी थी, यहाँ पे लोगों की ज़मीनें थी जहाँ पे फसल लगी हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो नाले में ये लोग जो बेघर हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और अब तक बदकिस्मती से सड़क ऊपर तक बहाल नहीं हो सकी, लिहाजा इनके पास कोई रिलीफ किसी किस्म का नहीं पहुँच सका क्योंकि यहाँ पे ऊपर आने का रास्ता ही नहीं है। हम तकरीबन खुद 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पास यहाँ पे एक मकामी शख्स खड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं। अभी भी हमारे पास कोई राशन इस टाइम तक नहीं पहुँचा। अमदादी टीमें
सर्वे वाले जो भी आते हैं वो हमारे मकानों को, हमारी ज़मीनों को कोई टच नहीं करते। जो मुतासरीन हैं उनकी पहली डिमांड ये है तो बादल जगह दी जाए और सड़क फौरी तौर पे खोली जाए। सक्खर में लापता 6 बच्चों में से एहतशाम की लाश लाड़काना के करीब दरिया के किनारे से मिल गई है। लब मेहरान के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक पैंट के रंग से वालदैन ने बच्चे की शनाख्त 13 साला एहतशाम के नाम से की है। मैयत वसूल करने के लिए वालदैन लाड़काना पहुंच रहे हैं। दीगर 5 लापता बच्चों की तलाश के लिए ज़िले इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेवी के गोताखोर दरियाए सिंध में लब मेहरान के मकाम पर बच्चों की तलाश कर रहे हैं। क्वींस रोड पर वाक़े एक ही फ्लैट कॉम्प्लेक्स के रिहायशी 6 बच्चे 3 रोज पहले लापता हो गए थे। सक्खर क्वींस रोड से 6 बच्चों की गुमशुदगी का मामला। बच्चे नहाते वक्त कैसे डूबे, बच्चों के दोस्त एनी शाहिद ने पुलिस को वीडियो बयान दे दिया है। कहता है 6 बच्चों को दरिया की मौजें बहा कर ले गईं। 7 लड़के सर पानी के अंदर उतर चुके थे, तो सर इनका पाँव, एक आध बच्चे का पाँव दबा था, तो सर एक ही साथ ये लोग बचाने के चक्करों में ही सर ये सारे बच्चे गए। आपके सामने ये हुआ था? यस सर, मेरे सामने हुआ था ये। आपने बचाने की कोशिश की? यस सर, मैंने बचाने की बिल्कुल कोशिश की। वो सर लहरें जो थी ना सर, वो खींचते में लेके गई थी उनको। जो डंडे थे वहाँ पे सर, मैंने सारे डंडे उठा के दरिया के यहाँ पे मारे, उनको बोला पकड़ो जल्दी आओ यहाँ पे बाहर, तो सर लहरें सर खींचते हुए लेके जा रही थी। आखिरी बच्चा कौन था? आखिरी बच्चा जो था वो इब्तिहाज था। जो 3 भाई डूबे उनमें से एक भाई था, उसका नाम इब्तिहाज, आखिरी बच्चा था वो। जो बचा है वो सर किनारे के यहाँ पर नहा रहा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम इब्राहिम है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के बाद आज दूसरे रोज शहर की फजा सोगवार है। दोनों वाक़यात का अलग अलग मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। दोनों वाक़यात में 9 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि धमाके के शवाहिद का फॉरेंसिक और DNA कराया जाएगा। धमाके के जख्मी CMH और DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 15 जख्मियों में ख़वातीन, बच्चों समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर इमरान सरताज का DHQ अस्पताल का दौरा किया उन्होंने। ब्रिगेडियर इमरान सरताज ने खुदकुश हमले के जख्मियों की अयादत की। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, 65वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी, जिसमें 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। PHF की कांग्रेस का इजलास भी कल ही होगा, जिसमें आसिफ बाजवा को सेक्रेटरी बनाए जाने की मंजूरी दी जाएगी। कराची का अब्दुल सत्तार एदी हॉकी स्टेडियम 65वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। कल से शुरू होने वाली चैंपियनशिप को PHF के साबिक सरबरा एयर मार्शल नूर खान के नाम से मंसूब किया गया है। इवेंट में 4 सूबों इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित और 13 डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत करेंगी। इफ्तिताही रोज 4 मैच खेले जाएंगे। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में ताहाल तज़ीन और आइश का काम जारी है। खिलाड़ियों और फील्ड ज्यूरी के लिए नए डगआउट तैयार कर लिए गए। रंग रोगन का काम भी आखिरी मरहले में है। चैंपियनशिप होने से पहले स्टेडियम में कांग्रेस का इजलास होगा, जिसमें आसिफ बाजवा को सेक्रेटरी बनाए जाने के फैसले की मंजूरी दी जाएगी और सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। टॉप सीड और पाकिस्तान के नंबर 1 अकील खान ने दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अकील ने मुजम्मिल मुर्तजा को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम कराची में होने वाली चैंपियनशिप में मैन सिंगल्स का फाइनल यकतरफा साबित हुआ, जिसमें अकील खान ने मुजम्मिल मुर्तजा को बआसानी 6-1 और 6-1 से शिकस्त देकर 6 लाख रुपए इनामी रकम वाली चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैन सिंगल के फातेह अकील खान को 1 लाख रुपए, जबकि रनर अप मुजम्मिल को 50,000 रुपए इनाम और ट्रॉफी दी गई। फाइनल के दौरान कुस्सिया राजा ने कौमी इवेंट के फाइनल को सुपरवाइज करने वाली पहली खातून अंपायर होने का एजाज भी हासिल कर लिया। कराची में मोटर स्पोर्ट्स के मद्दाहों के लिए ऑटो क्रॉस मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें ड्राइवर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कराची के मुकामी क्लब में होने वाले ऑटोक्रॉस मुकाबले और मोटर शो में शहर भर से मोटर स्पोर्ट्स के मद्दाहों ने शिरकत की। ऑटोक्रॉस में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए, जिसमें 40 के लगभग ड्राइवर्स ने अपनी भरपूर महारत का मुजाहिरा किया। ऑटोक्रॉस ट्रैक पर रात गए तक शायकीन माहिर ड्राइवर्स की फुर्ती और हाजिर दिमागी से महजूज होते रहे। इस
इस मौके पर क्लब में मोटर शो का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शुरा ने मॉडिफाइड गाड़ियों से ड्रिफ्टिंग और फ्लेमिंग के करतब दिखाए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.